नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेबर यूनियन में। मैं राकेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आवश्यक और ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरा सभी साथियों से, सभी दोस्तों से, सभी लोगों से, सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं, हम अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, हम बात कर रहे थे आज कि अगर आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं और यदि मालिक ने आपको वेतन का भुगतान नहीं किया है या आपके वेतन का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, वेतन ना भुगतान करने के दो कारण हैं। सबसे पहला कारण आजकल प्राय ये देखा जा रहा है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, जो ठेकेदारों के माध्यम से काम करते हैं, वो बिना लाइसेंस के काम करते हैं, बिना सरकार को सूचना दिए हुए काम करते हैं। वो अपने श्रमिकों का संस्थान में कोई रिकॉर्ड नहीं बनाते। वो अपना मोटा मुनाफा कमाने के लिए जो श्रमिक उनके यहाँ काम करते हैं, उनका संस्थान में कोई रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं। तो एक तो पहला ये है कि उनकी जिम्मेदारी है कि जो कर्मचारी उनके यहाँ काम करते हैं, उनके एज़ पर नॉर्म्स, एज़ पर रूल जो रिक्वायरमेंट है, सभी दस्तावेज़ों की वो दस्तावेज़ बनने चाहिए और उन नियोक्ताओं को बनाने भी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि संस्थान में उसका रिकॉर्ड रहेगा, तो उसके वर्किंग डे की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कर्मचारी ने ड्यूटी तो की है 30 दिन या 26 दिन, और उसको अटेंडेंस शो में दिखाया जाता है उसका वेतन कम दिखाने के लिए, ताकि उसको कम वेतन प्राप्त हो, या मिनिमम वेज से कम दिया जाता है तो उसके वर्किंग डेज को कम दिखा दिया जाता है, उसके कार्य दिवस को कम दिखा करके उसके वेतन को दिखाया जाता है कि क्योंकि इसकी 20 दिन इसने ड्यूटी करी है, या 15 दिन ड्यूटी करी है, 17 दिन ड्यूटी करी है, इसलिए इसका वेतन कम बना है। जबकि उस कर्मचारी वो पूरे 26 दिन जो है वो काम करता है, या कई बार क्या होता है कि ओवर टाइम के साथ ही वो काम करता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि उसका रिकॉर्ड संस्थान में होना चाहिए। अगर कोई मालिक आपको कोई भी रिकॉर्ड काम करने का नहीं देता है, तो आप अपने फ़ोन से, अपने व्हाट्सएप से अपने पहुंचने का टाइम और शाम को जो भी आपका ड्यूटी का टाइम है, इन टाइम और आउट टाइम, दोनों को अपने व्हाट्सएप फ़ोन पर डालें और अपने मालिक को मैसेज करें कि मैं इस समय आपकी कंपनी में पहुंच गया हूँ ड्यूटी पर, और अब मेरा ड्यूटी टाइम ख़त्म हो रहा है, तो मैं अपनी ड्यूटी छोड़ करके जा रहा हूँ। ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं एक। दूसरा, आप वहाँ काम की जाते हुए, जब आप जाते हैं, काम शुरू करते हैं, तो उसकी फ़ोटो टाइम के साथ ले सकते हैं। और जब आप दिन में, शाम को, या जो भी आपका ड्यूटी टाइम ख़त्म होता है उसके बाद जाते हैं, तो उसकी भी टाइम की जो फ़ोटो है, आउट टाइम की फ़ोटो ले सकते हैं। और व्हाट्सएप, जैसा मैंने बताया, मेल के माध्यम से आप भेज सकते हैं। दूसरा, साथ के साथ मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को सभी को बताया था कि एक मैसेज भी डाल सकते हैं कि मैं आपके पास फला इस डेट से आपके पास ज्वाइन कर रहा हूँ, और ये मेरी तनख्वाह का जो स्टेटस है आपके साथ, ये तनख्वाह मेरी तय हुई है, आपने मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया है, या अन्य जो भी मेरी रिक्वायरमेंट हैं वो आपने नहीं दी हैं, तो कृपया उनको मेरी को नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसके लिए क्या होगा, एक तो आपके पास सबूत हो जाएगा, दूसरा आपके पास ये तय हो जाएगा रिटर्न में कि आपकी सैलरी कितनी मालिकों ने फिक्स की है। तो ये सब चीज़ें के लिए आप अवश्य करें। नंबर 2 इशू हो गया। अब बात कर रहे थे हम कि अगर कोई मालिक तनख्वाह नहीं देता है, तो तनख्वाह ना देने के कारण पहला, या तो वो बोलता है जिसने मेरे पास 10 दिन काम किया है तो वो 10 दिन की तनख्वाह दिखाता है, जबकि कर्मचारी ने पूरे महीने काम किया होता है, या वो तनख्वाह देता ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है, मुख्य नियोक्ता, वो इससे भाग जाता है, वो एक पल्ला झाड़ लेता है कि ठेकेदार का एम्प्लॉई है। तो देखिए, मैं बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ये कहता है, बड़ा क्लियर कट है, कि स्थायी नेचर के काम पर ठेका श्रमिकों को नहीं रखा जा सकता। नंबर 1।
जो ठेका श्रमिक का काम है वो सीजनल का काम है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए कोई काम आया, उसके बाद काम खत्म हो गया, ऑर्डर आया किसी चीज़ का, ऑर्डर आया और आने के बाद आपका काम पूरा खत्म हो गया, उसके लिए रखा है। पर जो स्थायी नेचर का काम है उस पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं रखा जा सकता। अगर रखा जाता है तो उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। इक्वल वर्क इक्वल वेज, यानी समान काम समान वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। जो परमानेंट कर्मचारी का वेतन है वही ठेका श्रमिक को मिलना चाहिए। जो सुविधाएं सरकारी कर्मचारी को मिलती हैं वही उसको भी मिलनी चाहिए। वो ना दे करके वो ना देनी पड़े, इन सबसे बचने के लिए लोग ठेकेदारी करते हैं कि हमारे इससे और वर्कर से कोई संबंध नहीं है। पर यहाँ पर मैं सभी को एक बात और जानकारी देना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में कर्मचारी को वेतन का भुगतान गवर्नमेंट रेट के हिसाब से न्यूनतम वेतन के आधार पर हो और समय पर हो, इसकी जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता की है। यदि ठेकेदार समय पर इन चीज़ों का पालन नहीं करता है तो ये मुख्य नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वो इन कानूनों का पालन ठेकेदार से कराए। 2 चीज़ें होंगी। अगर मैं वेतन भुगतान नहीं किया तो क्या करेंगे? तो देखिए 2 चीज़ें। अगर आपकी फैक्ट्री, कारखाना है, फैक्ट्री है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है और 20 से अधिक कर्मचारी हैं, तो वो केस आपको फैक्ट्री एक्ट के तहत में आता है, जहाँ से फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस लिया होता है। आप पाएंगे फैक्ट्री एक्ट का लाइसेंस कैसे लिया जाएगा और दूसरे लाइसेंस का आपको कैसे पता होगा। मैं एक छोटा सा आपको